दिस इज द एक्चुअल गॉड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडीज के अंदर एनसीईआरटी बाइबल है, भगवान है। जो भी किताबें तुम्हें यहां बताई है ना, ये लेजेंडरी किताब से। हाय एवरीवन, दिस इज सजल जोशी और आज की वीडियो को हम लोग एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट कर रहे होंगे। दो बच्चे थे, एक था राजू, एक था श्याम। दोनों ने पूरे साल बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करी, नोट्स बनाए, सेल्फ स्टडी करी, टाइम टेबल बनाया, सैंपल पेपर सॉल्व करे और बढ़िया करके पेपर दिए। बट जब रिजल्ट आया ना, तो राजू के मार्क्स आए 94 और श्याम के मार्क्स आए 98। तुम्हें क्या लगता है जो बीच में 4 मार्क्स का डिफरेंस है, ये क्यों आया? जब कंक्लूजन निकल के आया ना, तो दो चीजें आई। पहला था प्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से दोनों ने अपने आंसर को प्रेजेंट करा, और जो दूसरा कंक्लूजन निकल के आया कि कौन सी बुक्स इनने पूरे साल फॉलो करी, उस बुक से कैसे क्वालिटी नोट्स इन्हें बनाए एंड उस बुक से किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग इन्हें पूरे साल मिली। देखो, जब हम 7th 8th 9th क्लास में थे ना, तो टीचर्स ही हमें सारे नोट्स प्रोवाइड करते थे और वहीं से पेपर आता था, क्योंकि वो खुद ही बनाते थे और खुद ही चेक करते थे। लेकिन जब हम कक्षा 12वीं की बात करते हैं ना, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास बन जाती है, बिकॉज इसी के बेसिस पे अब तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिलता है। हाँ, मतलब सीयूईटी के बेसिस पे मिलता है, बट मेजॉरिटी कंटेंट 12वीं का ही रहता है। तो इसलिए 12वीं के अंदर हमें एक एक मार्क्स सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान लो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए, बट बुक की 3 लाइनें छुड़वा दी और उन्हीं 3 लाइन से तुम्हारा एक 3 मार्कर का क्वेश्चन आ गया, तो हम जो 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड इसीलिए बोला जाता है कि कक्षा 12वीं के अंदर बुक रीडिंग करके सेल्फ नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th कॉमर्स के लिए कौन सी लेजेंडरी बुक्स हैं जो हमें उस 100 के टारगेट को अचीव करने में हेल्प करने वाली है। एंड डोंट वरी यार, मैं तुम्हें पूरा कंक्लूजन देके जाऊंगा कि ये बुक फॉलो कर लेना। मैं बिल्कुल भी तुम्हें इस वीडियो के अंदर कंफ्यूज नहीं करने वाला हूं। और तुम में से जो बच्चा ये सोच रहा है ना कि भैया 100 नंबर के लिए तो हमें अलग अलग पब्लिशर की बुक करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कक्षा 12वीं के अंदर पता है सक्सेस मंत्रा क्या होता है? स्पेशली कॉमर्स के अंदर एक बुक फॉलो करो, उससे खुद से नोट्स बनाओ और उन नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, दैट्स इट। और मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें कौन सी बुक रिकमेंड कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, जो बुक्स मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ होगी फॉर स्कोरिंग 100 मार्क्स इन योर कॉमर्स स्ट्रीम, जो हम सब्जेक्ट इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक काम करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, जिसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। देखो, होने को ना बहुत सारे पब्लिशर्स हैं एंड आई हैव अ मैड रिस्पेक्ट फॉर देम, बट इस वीडियो में हम सिर्फ उन पब्लिशर्स की बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जो कि ऑब्वियसली बेस्ट हैं एंड बच्चों को सबसे ज्यादा इन्हीं में डिलेमा रहता है। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहली बुक हमारे पास आती है एनसीईआरटी, जो कि डेफिनेटली इनफ नहीं है और कोई भी इसको रिकमेंड नहीं करता। मतलब भाई साहब, भैया बचपन से तो हमने सुना था कि सीबीएसई में एनसीईआरटी भगवान है और आप यहां पे आके बोल रहे हो कि एनसीईआरटी इनफ नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट इनफ। पूरा रिसर्च करके ही बोल रहा हूं। भैया ऐसा करते हैं ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी से बेस बना लेते हैं और साथ में कोई रिफ्रेशर कर लेते हैं। नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हें एनसीईआरटी की 0.00001% भी जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यार मैंने कभी एनसीईआरटी नहीं देखी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। सेशन के शुरुआत में मैंने भी एनसीईआरटी ली थी, बट 1 महीने के अंदर मुझे स्विच करना पड़ा, बिकॉज कंटेंट इनफ नहीं है, न्यूमेरिकल्स इनफ प्रैक्टिस के लिए नहीं दिए गए हैं, कंटेंट बहुत ज्यादा स्कैटर्ड मैनर में दे रखा है और कोई भी टॉपिक वाइज तुम्हें अच्छे से कंक्लूजन नहीं दे रखा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, डेफिनेटली अ बिग नो फॉर एनसीईआरटी फॉर योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। के बाद मैक्रो के लिए जो सेकंड पॉपुलर बुक तुम सुनोगे वो है टी.आर. जैन, वी.के. ओरी। डेफिनेटली अ वेरी गुड बुक और इसकी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा इजी है। बट क्योंकि मुझे तुम्हें कंक्लूजन देना है ना, तो मैं इसको तुम्हें 110% प्रेफर नहीं करूंगा। एंड उसके बहुत सारे रीजंस है। न्यूमेरिकल्स तुम्हें इनफ प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेंगे एंड कंटेंट भी इसका अप टू द मार्क नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यार ये बुक खराब है या इसको पढ़ के तुम 95 नहीं ला सकते या इसको पढ़ के फेल हो जाओगे, बट हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं ना, सो वी हैव टू चूज द बेस्ट। और इस वीडियो में मैं कोई भी तुम्हें बायस्ड ओपिनियन नहीं दे रहा हूं यार। मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे किसी पर्टिकुलर बुक को ही प्रमोट करना है, तो मैं तुम्हें रियलिटी बता सकता हूं। अब मैं तुमसे ये भी बोलूं कि ये बुक भी अच्छी है, ये बुक भी अच्छी है, तो फिर हम कभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि टी.आर. जैन, वी.के. ओरी के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए डेफिनेटली अ बिग नो। उसके बाद हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आती है संदीप गर्ग। मतलब इस किताब को ना तुम आंख बंद करके उठा लेना, दिस इज द एक्चुअल गॉड ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि इस बुक की मैं कैसे तारीफ करूं, बट दिस इज द परफेक्ट बुक फॉर योर क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें तुम्हें हर एक चीज मिलने वाली है। तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा।
क्योंकि इस बार तुम्हारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना काफी सारे न्यूमेरिकल्स वाले भी चैप्टर हैं, जैसे नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हो गया, गवर्नमेंट बजट हो गया। तो तुम्हें उसके लिए न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस चाहिए और इसके अंदर तुम्हें बहुत अच्छे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, सारी इंपॉर्टेंट चीजें अलग से दे रखी होंगी, पावर बूस्टर सेक्शन मिलेगा, जितने भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सब बढ़िया करके इसके अंदर दे रखा है। यानी एनसीईआरटी की हर एक लाइन तुम्हें इसके अंदर मिलने वाली है विद मोर प्रेजेंटेबल मैनर। और मैं ओपनली चीज बोल सकता हूं कि ये एनसीईआरटी से 10 गुना बेटर है संदीप गर्ग इन टर्म्स ऑफ योर क्लास 12 बोर्ड्स। और जिस बच्चे ने ना संदीप गर्ग कर ली फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो बोर्ड्स और सीयूईटी दोनों में 110% 4 देगा। और मैंने भी पर्सनली ये वाली किताब ही फॉलो करी थी। और अगर कोई भी सीनियर ये वीडियो देख रहा है ना, तो प्लीज एक बार कमेंट करके बता देना यार कि ये संदीप गर्ग कैसी किताब है, ताकि सबको पता चल सके एंड तुम्हें और श्योरिटी मिल सके ना। इसके लिए मैं क्वेरा पे भी गया, क्वेरा जो भी उसको बोलते हैं, उस पे भी गया एंड एवरी पर्सन हु हैज स्कोर्ड 100 इन इकोनॉमिक्स वाज रिकमेंडिंग संदीप गर्ग। और मैंने ऐसे एरा गैरा किसी से नहीं उठाया। जिनने अपनी मार्कशीट के साथ वहां पे लिखा है संदीप गर्ग रिकमेंड करिए, सिर्फ वाले स्क्रीनशॉट यहां पे लगा रखे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं यार, तुम सिर्फ इस बुक को कर लो, तुम्हें किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है फॉर द कंटेंट। दिस इज द एक्चुअल गॉड फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डेफिनेटली संदीप गर्ग के लिए एक बहुत बड़ा यस मैं यहां पे लगाऊंगा। सिर्फ इस बुक को कर लो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो और भी एक किताब आती है जो कि है सीबी सचदेवा। डेफिनेटली एक बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा कंटेंट इसके अंदर दे रखा है। बट जब हम बात करते हैं ना बेस्ट या कंपैरिजन की, बहुत एग्जैक्ट कंपैरिजन करके तुम्हें बताता हूं यार, संदीप गर्ग इज बेटर देन योर सीबी सचदेवा। सिर्फ संदीप गर्ग उठाओ, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे को पता नहीं मैं इतना क्यों इस चीज को प्रमोट कर रहा हूं, बट ट्रस्ट मी बॉस, ये किताब अगर तुमने अच्छे से कर ली, तुम्हें किसी भी कंटेंट के लिए किसी और बुक को फॉलो नहीं करना पड़ेगा। ना सीबी सचदेवा करनी पड़ेगी, ना टीआर जैन वी की, ना एनसीईआरटी। सिर्फ ये वाली किताब उठाओ, तुम्हारे 100 मार्क्स पक्के हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स के अपने सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि एक पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होने वाला है। देखो इसके अंदर भी ना हमारी यही 4 बुक्स चलती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, और भी पब्लिशर्स हैं एंड बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, बट यहां पे मैं सिर्फ उनकी बात करने वाला हूं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड जो मुझे पर्सनली पता है और बहुत अच्छी किताब है। सिर्फ उन्हीं की बात यहां पे मैं करने वाला हूं और तुम भी मेजरली इन्हीं किताब को सुनने वाले हो। सबसे पहली किताब हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आती है एनसीईआरटी। डेफिनेटली अ लेजेंडरी बुक और हर टीचर इसको रिकमेंड करता है। मुझे याद है यार, जब मेरे इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल हुआ था ना, तो जो एग्जामिनर आया था उसने बच्चों को यही बोला था कि जो तुम्हारा आईडी का पेपर है वो पूरा एनसीईआरटी से ही बनेगा, तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लेना। एंड दिस इज डेफिनेटली ट्रू कि अगर तुमने एनसीईआरटी की अच्छे से लाइन बाय लाइन रीडिंग मार ली, तुम्हारे आईडी में फुल मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। बट इसकी फिर से एक लिमिटेशन आ जाती है यार कि इसके अंदर जो कंटेंट है ना एनसीईआरटी के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड मैनर में दे रखा है और कोई भी टॉपिक वाइज तुम्हें अच्छे से कंक्लूजन नहीं दे रखा है। मैं इस बुक को तुम्हें 110% प्रेफर करूंगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अगर तुम्हें नोट्स बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। मतलब मैं तुम्हें एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दूं और तुमसे बोलूं कि इसके 4-5 बुलेट पॉइंट्स बनाओ अच्छे से, अगर तुम बना लोगे तो डेफिनेटली एनसीईआरटी पे जाओ। मैं तुम्हें 110% इसको रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हें नोट्स बहुत अच्छे से बनाने आते हैं। अभी जो ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो कंक्लूजन है ना, वो तुम्हें लास्ट पे दूंगा, बट पहले हम बात कर ली हमने एनसीईआरटी किताब की, जो कि अच्छी किताब है, मैं रिकमेंड करूंगा। अगर तुम्हें नोट्स बनाने आते हैं, हर एक लाइन अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो, तो तुम्हारे इसमें 40 आउट ऑफ 40 यानी आईडी में फुल मार्क्स तुम स्कोर कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट किताब हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आती है टीआर जैन वीके। अगेन इस बुक को मैं तुम्हें 110% रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इसकी जो कंटेंट क्वालिटी है वो अप टू द मार्क नहीं है एंड इसका कंटेंट भी इनफ नहीं है। इस बुक की एक ही चीज सबसे अच्छी मुझे लगती है और वो ये है कि जो उसकी लैंग्वेज है ना, ये बहुत ज्यादा इजी है। मतलब अगर तुम सेल्फ स्टडी भी करने जाओगे बिना टीचर के, तो ये बुक तुम्हें अपने आप ही समझ आ जाएगी। बट दिस बुक डज नॉट फॉलो द एनसीईआरटी पैटर्न प्रॉपरली। इसमें अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करी गई हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस अपने हिसाब से चेंज करी गई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जो डेफिनेशन चेंज करी है वो गलत है, बट जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है और एनसीईआरटी पे स्टिक करना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है और टीआर जैन वीके ऐसा नहीं करती है। इनफैक्ट यार मैंने अपने सेशन में दिसंबर तक इसी बुक को फॉलो करा था, बट जब मैं सैंपल पेपर सॉल्व करने गया ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया एंड जो आंसर्स की क्वालिटी थी वो उतनी खास नहीं थी। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि यार इसके लिए एक बड़ा सा बिग नो यहां पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मैं लगा देता हूं। अगेन खराब किताब नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, बट मैं तुम्हें इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट किताब हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आती है संदीप गर्ग, अगेन द गॉड ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इसके अंदर ना तुम्हें हर एक एनसीईआरटी की लाइन कवर्ड मिलने वाली है, ताकि तुम्हारा एनसीईआरटी भी कवर हो जाए एंड हर एक टॉपिक वाइज तुम्हें बहुत अच्छे से कंक्लूजन भी बता रखे हैं।
मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बुक के बारे में, बट ट्रस्ट मी, इस बुक का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ कवरिंग एवरीथिंग। तो डेफिनेटली अ बिग यस फॉर संदीप गर्ग। भैया उसके बाद सीवी सचदेवा भी तो है। देखो सीवी सचदेवा अच्छी किताब है, अगर तुम फॉलो कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन कंपेयर टू संदीप गर्ग डेफिनेटली संदीप गर्ग इससे बहुत ज्यादा ऊपर आती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अच्छी किताब है, बट संदीप गर्ग इज ग्रेटर देन योर सीवी सचदेवा। तो यहां पे एक बिग यस लिख देता हूं मैं संदीप गर्ग के लिए। भैया आपने तो बोला कि एनसीईआरटी भी अच्छी किताब है, सब टीचर रिकमेंड करते हैं, और संदीप गर्ग भी अच्छी किताब है, तो आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हो। देखो यहां पे इसका मतलब पता है क्या है, अगर तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी चल रही है डेफिनेटली एनसीईआरटी पे जाओ, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करो। अगर तुम्हारे स्कूल में संदीप गर्ग चल रही है तो डेफिनेटली संदीप गर्ग पे जाओ, फिर तुम्हें एनसीईआरटी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया आपने तो बोला था कि आप हमें कंक्लूजन दोगे, कोई एक बुक बताओगे करने के लिए, और या मैं कोई एक प्राइवेट स्टूडेंट हूं और मैं शॉपकीपर के पास गया, उसने बोला एक किताब बताना, टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है, तो उस केस में यू कैन गो फॉर संदीप गर्ग। मैं फिर से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी चल रही है, बिल्कुल बढ़िया किताब है, 40 में से 40 तुम्हें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देगी। संदीप गर्ग भी तुम्हें 40 में से 40 आईडी में देगी। बट कोई प्राइवेट बच्चा अगर बुक लेने जा रहा है और वो कंफ्यूज है, मैं बोल रहा हूं संदीप गर्ग उठा लो, पीस आउट। तो भाई साहब क्या कंक्लूजन हमने यहां से निकाला, फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स जस्ट गो फॉर संदीप गर्ग, कोई और किताब करने की जरूरत नहीं है। फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जस्ट गो फॉर संदीप गर्ग। अगर स्कूल में एनसीईआरटी चल रही है, ट्यूशन में एनसीईआरटी चल रही है, बिल्कुल उस चीज को फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्योंकि मुझे तुम्हें कंक्लूजन देना है इस वीडियो के अंदर, या कोई प्राइवेट वाला बच्चा देख रहा है जिसको किताब लेने जाना है और वहां पे शॉपकीपर बोलेगा टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है, एक किताब बता, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए संदीप गर्ग, दैट्स इट। मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि भैया आपने इतना टाइम बर्बाद क्यों करा, सीधे बोल देते कि यार इकोनॉमिक्स में दोनों के लिए संदीप गर्ग फॉलो करो। यार यही तो फर्क है गूगल और यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मुझे फैक्ट के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस रखने पड़ेंगे ताकि तुम उस चीज से रिलेट कर पाओ, वरना यार गूगल पे जाके भी तुम सर्च कर सकते थे, बट तुम यूट्यूब पे आके क्यों सर्च करते हो, ताकि तुम्हें पता चले कि कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसके अंदर जुड़े हुए रहे। एंड दैट इज वाई थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो है बिजनेस स्टडीज, जो कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है एंड इसके अंदर कुछ केस स्टडीज वगैरह हमारी आती है। सबसे पहली किताब जो बीएसटी के अंदर आती है वो है एनसीईआरटी, जिसको बीएसटी की बाइबल भी बोला जाता है, क्योंकि पूरा पेपर एग्जैक्टली एनसीईआरटी से ही बन के आता है और हर एक केस स्टडी की लाइन तुम्हारी एनसीईआरटी से ही उठ के आती है। हर एक टॉपर, हर एक टीचर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही रिकमेंड करता है, तो इस बुक का कोई तोड़ नहीं है। तो अगर तुमने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली, तुमसे सारी केस स्टडीज बनेंगी और तुम्हारे 100 मार्क्स पक्के हैं। बट यहां पे एक कंडीशन है कि तुम्हें एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे से रीड करना पड़ेगा एंड साथ में उसके अच्छे से तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर तुम ये चीज कर सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर एनसीईआरटी 110%। अब यहां पे ना बिजनेस स्टडीज के अंदर हमारे पास कुछ रिफ्रेशर्स बुक भी आती हैं, जो कि ऑनेस्टली एकदम बिल्कुल जुड़वा भाई बहन जैसी हैं, चाहे वो पूनम गांधी हो गई, आर.के. सिंगला हो गई या सुभाष दे हो गई। मतलब ये अपने आप में ही तीनों तगड़ी किताब है और मुझे नहीं लगता कि यार इसको कोई कंपेयर कर सकता है। बट क्योंकि मुझे तुम्हें कोई एक बुक रिकमेंड करनी होगी कंक्लूजन देने के लिए, आई वुड से जस्ट गो फॉर पूनम गांधी, बिकॉज ये बुक मैंने खुद फॉलो करी थी। एंड अगर इसके मैं फीचर्स की बात करता हूं यार, तो एनसीईआरटी का तुम्हें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलता है, टॉपिक वाइज तुम्हें कीवर्ड्स मिलते हैं जो तुम्हें केस स्टडी सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तुम्हें मार्क्स वाइज पीवाईक्यूज मिलते हैं। मार्क्स वाइज पीवाईक्यूज मतलब तुम्हें पहले 1 मार्कर के सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, फिर तुम्हें 2 मार्कर के सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे, फिर 3 मार्कर के सारे पीवाईक्यूज, और फिर तुम्हारे 5 मार्कर के, ऐसे करके सारे पीवाईक्यूज तुम्हें इसके अंदर मिलने वाले हैं। बहुत सारे केस स्टडीज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, चाहे वो पीवाईक्यूज वाले हो गए या फिर खुद से बनाए हुए जो बुक ने बनाए हैं वो भी तुम्हें उसके अंदर मिलने वाले हैं। एज वेल एज तुम्हें बहुत सारे फ्लो चार्ट्स मिलेंगे, मतलब चैप्टर वाइज तुम्हें फ्लो चार्ट्स मिलेंगे जो तुम्हें रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। मतलब एक तरीके से यार एक कंप्लीट पैकेज है जिसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। एक जो फ्रेशर का काम होता है, रिफ्रेशर का काम होता है, वो ये पूरा कर देती है। तो अगर तुम सिर्फ इस बुक को भी कर लेते हो ना, तुम्हारे फिर भी 100 मार्क्स पक्के हैं। और हाँ यार, अगर तुम सिर्फ पूनम गांधी पे जा रहे हो तो प्लीज तुम्हें केस स्टडीज के लिए अलग से कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि इसके अंदर तुम्हारे पास बहुत सारे केस स्टडीज के क्वेश्चन ऑलरेडी होते हैं जिसको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, आर.के. सिंगला, सुभाष दे अपने आप में लेजेंडरी किताब है, तो उसको मैं खराब नहीं बोल रहा हूं, तुम उसको भी फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्योंकि मुझे कंक्लूजन देना है, इसलिए मैं बोलूंगा रिफ्रेशर में अगर तुम ले रहे हो कोई बुक तो दैट शुड बी जस्ट पूनम गांधी। तो भैया आप हमें कंक्लूजन बताओ, आप हमें आप कंफ्यूज मत करो। देखो इसमें ना मैं तुम्हें कोई एग्जैक्ट कंक्लूजन नहीं दे पाऊंगा। अगर तुम्हारे स्कूल में आर.के. सिंगला चल रही है, आर.के. सिंगला पे तुम स्टिक करो। अगर पूनम गांधी चल रही है, पूनम गांधी करो। अगर तुम्हें सुभाष दे चल रही है, सुभाष दे चलो। अगर एनसीईआरटी चल रही है तो सिर्फ एनसीईआरटी करो, कोई और बुक उठाने की जरूरत नहीं है। भैया कंक्लूजन दो, टाइम पास मत करो, ठीक है। फाइनल कंक्लूजन में तुम्हें बता देता हूं यार, आइदर गो फॉर एनसीईआरटी, बट उसके साथ तुम्हें थोड़े बहुत केस स्टडीज अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए होंगे, जिसके लिए तुम्हें बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, चाहे वो गूगल पे मिल जाते हैं, कहीं से मिल जाते हैं, या मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा इस साल, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइदर गो फॉर एनसीईआरटी प्लस केस स्टडीज के लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना साथ में,
मैं देखो यहाँ पे आइदर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यार अच्छे को एनसीईआरटी नहीं समझ आती बिजनेस स्टडीज की, उसकी लैंग्वेज सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड मैनर में दे रखा है। नो डाउट किताब बहुत तगड़ी है, बट सच में वो एक्सप्लेनेशन समझने के बाद भी वो किताब कभी समझ नहीं आती, ऐसी किताब हो। अगर तुम्हें ये किताब समझ आ सकती है, मैं केस स्टडीज तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हारे 100 मार्क्स पक्के हैं, तुम्हें और कोई किताब करने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर तुम्हें 1% भी डाउट है कि यार इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ आ रही है, जस्ट गो फॉर पूनम गांधी, दैट्स इट। मैं फिर से बोल रहा हूं, आर.के. सिंगला सब अच्छी किताब है, अगर स्कूल में चल रही है चलने दो। मैं कंक्लूजन बता रहा हूं, आइदर गो फॉर एनसीईआरटी, ठीक है, अगर उसकी लैंग्वेज तुम्हें समझ आ रही है, साथ में केस स्टडीज मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, या कहीं से भी तुम अरेंज कर सकते हो, वो कर लेना। अगर लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है, 1% भी समझ नहीं आ रही है, जस्ट गो फॉर पूनम गांधी। इसमें भी तुम्हारे 100 मार्क्स आने वाले हैं और इसमें भी तुम्हें 100 मार्क्स आने वाले हैं। बहुत लोग तुम्हें पता नहीं, मतलब मैंने सुना है, बोलते हैं कि ये बुक भी कर लो साथ में ये बुक भी कर लो। मतलब मुझे ये लॉजिक कभी समझ नहीं आया यार कि एक बुक है वो अलग है, मतलब डेफिनेशन अलग दे रखी है, चीजें अलग तरीके से समझाई गई, तो वो तो सिर्फ कंफ्यूज करने वाली बात हो गई। तो सिर्फ एक बुक करना है इन दोनों में से, तुम्हारे 100 मार्क्स पक्के हैं। अगर प्राइवेट वाला कोई बच्चा देख रहा है, शॉपकीपर पूछता है कि भाई कौन सी किताब देनी है, टाइम पास मत कर, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा एक बार एनसीईआरटी, तुम्हें गूगल पे भी मिल जाती है उसकी पीडीएफ, उसको एक बार रीड मार लेना। अगर तुम्हें समझ आ रही है, सिर्फ एनसीईआरटी ले लेना लेटेस्ट वाली, और अगर तुम्हें हल्का सा भी डाउट आ रहा है, सिर्फ पूनम गांधी ले लेना, तुम्हारे फिर भी इसके अंदर 100 मार्क्स पक्के हैं। तो ये था भाई साहब हमारा बिजनेस स्टडीज का कंक्लूजन। अब हमारे पास जो फाइनल सब्जेक्ट आता है, जो कि हमारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, वो है अकाउंटेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज अवॉइड एनसीईआरटी फॉर योर अकाउंट्स। भूल के भी तुम्हें एनसीईआरटी परचेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काफी लोग तुम्हें ये रिकमेंड करेंगे कि एनसीईआरटी से थ्योरी कर लो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए रिफ्रेशर्स परचेस कर लो। ऑनेस्टली ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ चीजों को कॉम्प्लिकेट करने वाली बात हो गई। जब हमें एक ऑलरेडी ऐसी बुक मिल रही है जो एनसीईआरटी से 10 गुना बेटर है, तो वाई वुड वी गो फॉर एनसीईआरटी। मुझे पता है तुम इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जरूर ये सोच रहे होगे कि यार ये भैया एनसीईआरटी को ऐसा कैसे बोल सकते हैं, एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, सीबीएसई उसे रिकमेंड करता है, वो तो करना बहुत जरूरी है। यार वो देखो, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, बिजनेस स्टडीज के अंदर एनसीईआरटी बाइबल है, भगवान है, राइट। अगर तुम्हारे पास मैथमेटिक्स है तो उसके अंदर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी केमिस्ट्री है तो उसके अंदर एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं अकाउंटेंसी के लिए, तो उसमें तुम्हें एनसीईआरटी की 0.0000001% भी जरूरत नहीं है ना। हमारे पास अकाउंटेंसी के अंदर मेनली 2 ही रिफ्रेशर्स आती हैं, वैसे होने को आती हैं बहुत सारी, बट 2 ही रिफ्रेशर आती हैं। एक है डीके गोयल, यहां पे लिख देता हूं, एक है डीके गोयल और दूसरी है टीएस ग्रेवाल, ठीक है। टीएस ग्रेवाल की मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है ऑनेस्टली, ठीक है, ये जी देख लेना अपने हिसाब से, एडजस्ट कर लेना। अब फिर से मैं इन बुक को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकता। अगर तुमने इसमें से कोई एक बुक कर ली, तुम्हारे 100 मार्क्स 110% पक्के हैं। इस बुक के अंदर, इन बुक्स के अंदर तुम्हें हर एक चीज मिलने वाली है, तुम्हारी हर एक थ्योरी इसके अंदर कवर्ड होगी, तुम्हें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, पहले बेसिक होगा, फिर धीरे 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 करके बढ़ेगा, यानी हर एक चीज तुम्हें इसके अंदर मिलने वाली है जो तुम्हें अकाउंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब गॉड है भाई ये किताब, लिख देता हूं यहाँ पे, इन दोनों में से कोई भी एक किताब कर लो, गॉड, मतलब गॉड ही बोलेंगे ना, तो इनमें से कोई भी सिर्फ और सिर्फ एक किताब कर लो। अब कंक्लूजन में तुम्हें बता देता हूं यार, क्योंकि तुम्हें कंक्लूजन चाहिए होगा, तो मैं तुम्हें बोलता हूं एक किताब करनी है तो टीएस ग्रेवाल कर लो, है ना। अगर तुम्हारे स्कूल में डीके गोयल चल रही है, ट्यूशन में डीके गोयल चल रही है, बिल्कुल डीके गोयल करो, बट क्योंकि एक किताब मुझे रिकमेंड करनी है, मैं बोलता हूं टीएस ग्रेवाल कर लो, राइट। और तुम में से भाई साहब जो बच्चे ये सोच रहे हो कि भैया मैं तो दोनों किताब करूंगा, मेरे भाई ऐसा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। एक किताब करो, लेकिन बहुत अच्छे से करो, ये तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए। क्लियर है भाई साहब, क्या बताया मैंने इसके अंदर, तुम्हें एक बार अच्छे से ओवरव्यू दे दूं इसके अंदर। फॉर इकोनॉमिक्स गो फॉर संदीप गर्ग, फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फॉर बिजनेस स्टडीज आइदर जस्ट गो फॉर एनसीईआरटी, और केस स्टडीज में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, या तुम अगर केस स्टडीज कहीं से अरेंज कर सकते हो, सिर्फ उसको कर लेना, एनसीईआरटी प्लस केस स्टडीज 100 मार्क्स हो जाएंगे। या फिर अगर तुम्हें एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है समझाने के बावजूद किसी के, तो जस्ट गो फॉर पूनम गांधी, फिर भी तुम्हारे 100 मार्क्स पक्के हैं। और उसके बाद अकाउंटेंसी में इन दोनों में से कोई भी एक बुक तुम प्रेफर कर सकते हो जो भी तुम्हारे स्कूल में चल रही है। अगर तुम खुद से लेने जा रहे हो, आई वुड से गो फॉर टीएस ग्रेवाल। क्लियर है भाई साहब, तो रिसोर्सेज मैंने तुम्हें बता दिए, अब तुम्हारा काम है उसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना और 100 फोड़ना। बट ट्रस्ट मी, जो भी किताबें तुम्हें यहां बताई है ना, ये लेजेंडरी किताब से और तुम्हें 100 फोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एक बार मुझे कमेंट करके बता देना कि तुम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो या तुम्हें कौन सी बुक रिकमेंड करी जा रही है। एंड अगर तुम इस बुक को ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो, तो मैंने तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तुम वहां से जाके परचेस कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट उस चीज के लिए नहीं पड़ेगी। एंड अगर तुम्हें ऑफलाइन परचेस करनी है, स्टोर में जाके परचेस करनी है, तो तुम वहां से भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द